आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, किसानों की जो परिस्थिति है, किसानों की जो मेहनत है, उसके लिए खड़ा हूँ। इसके लिए मैं आप सभी समाज बंधुओं को एवं सभी को मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज जो ये चरखी चल रही है, बिना मेहनत के नहीं चल रही है। यहाँ पर जो ये 30 बीघा ज़मीन है, ये जो ज़मीन है, लेकिन इस पर जो काश्त करने वाला जो काश्तकार है, जो आप देख रहे हो ना, वो काश्तकार है। वो देखो कितनी मेहनत कर रहा है। आज दोनों खड़ा निकल रही है ये चरखी की, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, इनकी जो मेहनत है वो इनको नहीं मिल रही। न तो गुड़ में मिल रही है, न गेहूं में मिल रही है, न सरसों में मिल रही है, न कोई ये लहसुन है। इधर देखो आप, ये लहसुन की खेती है। आज लहसुन भारत का है, लेकिन इसमें भी पूरी इनको जो मेहनत जो कर रहे हैं वो मेहनत नहीं मिल रही है। इसलिए काश्तकार हमेशा परेशान है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सरकार ये क्या कर रही है यार। मुझे ताजुब हो रहा है, जो काश्तकार की जो मेहनत है। आज जो पैदा हुए, अभी उड़द पैदा हुए थे, सोयाबीन पैदा हुए, उनकी जो पैदावार है वो भी कम हुई। क्यों हुई? क्योंकि बारिश की वजह से गल गई। फिर भी मुआवजा नहीं मिल रहा। सभी किसानों, किसी को अगर मुआवजा मिला हो तो मेरे को बता सकते हो आप। नहीं मिला। यहाँ भी सरकार खत्म है। दूसरी बात, यहाँ पर किसी प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत करने के बाद में भी कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा। इसलिए मैं इस सरकार को गर्त में मानता हूँ। ये सरकार हर जगह फेल्ड है। ये सरकार ही नहीं, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही नहीं है। क्योंकि ये सरकार तो सिर्फ ईवीएम के माध्यम से, मशीन के माध्यम से चुनी हुई सरकार है। चोरों की सरकार है। अरे बिल्कुल चोर सरकार है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आम जनता से कि जनता सावधान रहे। मैं इस काश्तकार को बुलाना चाहूँगा। सर मेरी बात सुनो आप सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी, आप किसान की तो बात कर रहे हो। किसान पैसे वाला भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, सब तरह का। लेकिन जहाँ ये जो मजदूर आदमी काम कर रहा है, इनकी जो आमदनी होनी चाहिए, उनके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह, आपके मन में क्या है? आमद कैसी हो सकती है साहब? मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनकी आमद हो कहाँ रही है। ये पैदावार कितनी मेहनत से पैदावार कर रहे हैं। देखो ये मेहनत कर रहे हैं, है ना। ये सब मेहनत कर रहे हैं। ये कहाँ से क्या ये चीज लेके आ रहे हैं। ये देखो इनका, ये देखो उठा के दिखाना भाई, इसको उठा के दिखाना। ये दूध लेके आ रहे हैं, मिर्ची लेकर आ रहे हैं। इनका घर गृहस्थी भी यहाँ चला रहे हैं ये लोग। देखो ना, इनके बच्चे देखो सर, बच्चे देखो। ये देखो इधर। मैं सरकार वजन ला सरकार से मैं भी कहना चाह रहा हूँ, ये मतलब ये एक आम आदमी है और गरीब आदमी है। आज एक पेट के लिए यहाँ पड़े हुए हैं। और ये हमारे अध्यक्ष साहब है, बसपा के बूंदी जिला के अध्यक्ष साहब है, श्रवण लाल जी भारती जी। और ये इन्होंने पता नहीं कैसे बात है, लेकिन इन उनकी स्थिति देख के आज ये मुद्दा इन्होंने उठाया खेत में आके। मुझे बड़ा दुख है, इस चीज का बड़ा दुख है। क्योंकि मैं काश्तकार से पैदा हुआ हूँ। मेरा बाप भी काश्तकार था और मैं काश्तकारी से पैदा हुआ हूँ, छोटे परिवार से पैदा हुआ हूँ। आज मैं इन काश्तकारों की जो परिस्थिति देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। बड़ा दुख होता है मेरे को कि कितनी मेहनत करते हैं, दिन भर ये इन काम में लगे हुए हैं। आज ये जो अभी ये गन्ने की जो फसल है, बिल्कुल सर, गन्ने की जो फसल है जी सर, ये जो काम करे, क्या इनको उचित इनका भाव मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। जबकि गुड़ कहाँ मिल सकता है? कहीं भी गुड़ नहीं मिलेगा। ओरिजिनल गुड़ कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन काश्तकार, गरीब काश्तकार गुड़ को भी मना रहे हैं और आप सबको खिला रहे हैं, अब फिर भी इनको उचित पैसा नहीं मिल रहा। ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। भाई नरेश जो मीणा है ना, वो सही आवाज उठा रहा है। बिल्कुल सर, भाई जो नरेश मीणा है ना, वो बिल्कुल उचित आवाज उठा रहा है। ये दोनों पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी ही एक दिन इस समाज में राज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी है और जो नरेश भाई जो है वो एक वास्तविक आवाज उठा रहा है।
बिल्कुल वास्तविक आवाज उठा रहा है। और ये बीजेपी और कांग्रेस जो है ये अपना शोषण कर रही है, जो आपके सामने देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर। हाँ ना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत माता की जय। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये अपने मजदूर लोग हैं, ये पेट पालने के लिए आज यहाँ, ये खुद की तो जमीन नहीं है लेकिन आज दूसरे के पास नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बच्चों को पाल रहे हैं, इनकी भी बात सर। आप इनके बारे में क्या बोलना चाह रहे हो सरकार से, भजन लाल सरकार से आप क्या बताना चाह रहे हो? कहीं देने चाहिए जाएंगे बे, कहीं कहीं मुआवजा और कहीं नहीं नहीं, उनको तो मिल जाएंगे लेकिन आप अपने पेट के लिए कर रहे हो। आपकी आमदनी कितनी हो रोज के हिसाब से जो आपको मिलते हैं? तो 100 रुपया रोज की जुड़ा। देखो सर, आप इनके मुंह से सुन रहे हो, एक गरीब आदमी जो बोल रहा है, भजन लाल सरकार से ये बोला कि हमारी इनकी, क्योंकि इनको आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है, इसलिए आज सरकार से कोई उम्मीद नहीं। गरीब आदमी भी चुपचाप अपने हिसाब से कह रहा है कि जो पेट भर रहा है, हमारा पेट पल जाए, वही बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज, बड़ी बात। और ये देखो माँ साहब बैठे हुए हैं, माँ साहब भी दिन भर यहाँ, दिन भर धूप के आग के साए में बैठे हुए हैं, और माँ साहब भी यही बोलना चाह रहे हैं आपसे, इनसे भी बात करिए। माँ साहब आप क्या बोलना चाह रहे हो? तो गर्मी को देखो इनके रहने में गर्मी है, ठंड में दिन रात आसमान के नीचे सोते हैं रात भर। देखो साहब, तो सरकार से ये बात करना चाह रहा हूँ मैं तो, इन गरीब आदमियों के बारे में भी कुछ सोचे, जो भी मजदूर अपने नहीं, जिनके बारे में जमीन है, खेती है, कुछ भी है, लेकिन जो आम आदमी मजदूरी कर रहा, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, और सभी बच्चों के बारे में, और सभी सरकार को यही सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।